नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं टूर्नामेंट की, जो 12th क्लास का सिलेबस के अकॉर्डिंग बात हो रही है हमारी। और इस टूर्नामेंट के अंदर हम टूर्नामेंट के प्रकार पढ़ेंगे, फिक्चर्स बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से फिक्चर बनाया जाता है, क्योंकि ये 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये वीडियो, इसलिए। और इसके बाद में तो सबसे पहले चलो हम शुरुआत करते हैं टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है कि टूर्नामेंट मैचों की वह श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक टीम विजयी होती है तथा बाकी टीमें मैच हार जाती हैं। तो कोई भी टीम जब पार्टिसिपेट करती है तो आपको सबको पता है कि एक टीम उसमें जीतती है, बाकी सभी टीमें उसमें हार जाती हैं। दूसरा है कि टूर्नामेंट के प्रकार। अब कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं? पहला है आपका नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दूसरा है आपका लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इसको ध्यान रखना, इसको बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि मिस्टर बर्गर ने पहली बार इस टूर्नामेंट की कल्पना की थी, इसलिए। तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चौथा है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। तो सबसे पहले पहला नॉकआउट टूर्नामेंट पढ़ेंगे हम। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है कि नॉकआउट टूर्नामेंट इस प्रकार के टूर्नामेंट में एक बार में जो टीम पराजित हो जाती है उसे तत्काल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है तथा उसे खेलने का दोबारा अवसर नहीं दिया जाता। ये नॉकआउट टूर्नामेंट कहलाता है। ठीक है, चाहे कितनी भी अच्छी टीम हो, अगर वो इस टूर्नामेंट में अगर वो हार जाती है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद है आपका कि नॉकआउट टूर्नामेंट भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। दूसरा है आपका कंसोलेशन टूर्नामेंट। तीसरा है आपका डबल नॉकआउट या डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। और फोर्थ है आपका बैगनाल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं नॉकआउट में। अब जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये आपका सिंगल नॉकआउट और आपका कंसोलेशन टूर्नामेंट, ये 2 टूर्नामेंट उसमें बताए गए हैं। और जो बीपीएड हैं, जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए ये चारों टूर्नामेंट जरूरी हैं पढ़ने और सीखने। ठीक है, अब ऊपर देखिए, इसमें मैंने लिख रखा है कि जो नोट करना है इस चीज को कि सिंगल नॉकआउट जो होता है उसको ओलंपिक सिस्टम या सिंगल पेनिट्रेशन टूर्नामेंट या सडन डेथ टूर्नामेंट के नामों से भी जाना जाता है। ये जो कंपटीशन होते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके अंदर इन नामों को पूछा जाता है। फिर उसके बाद में हम इसके अंदर देखो बाय पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया है बताने के लिए, ताकि हमारा टाइम बचे। तो बाय क्या है कि जिस टीम को बाय दी जाती है वह अपने पहले राउंड के मैच को छोड़कर दूसरे राउंड के मैच को खेलती है तथा अन्य टीमों को पहले राउंड के मैच खेलने पड़ते हैं। जिस टीम को बाय दी जाएगी सिर्फ वही टीम पहले राउंड को छोड़ के दूसरे राउंड को खेलेगी। बाकी जितनी भी टीमें हैं जिसको बाय नहीं मिली है वो पहले राउंड से ही खेलना शुरू करेगी। दूसरा है आपका सीडिंग, क्योंकि हम इसके अंदर सीडिंग भी पढ़ेंगे, इसलिए। सीडिंग क्या है कि टूर्नामेंट के रोमांच को बनाए रखने के लिए अच्छी टीमों को अलग अलग हाफ या समूह में रखना सीडिंग कहलाता है। बस। इसके बाद है आपका एक स्पेशल सीडिंग। ठीक है, स्पेशल सीडिंग से हमारा तात्पर्य अच्छी टीम, यानी कि अच्छी टीम का मतलब है कि जो उसके पूर्व प्रदर्शन या पार्ट्स, जो उसका पहले जो रिजल्ट था उसके आधार पर को सीधे अगले दौर में या राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अब वो जो पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो कौन से होते हैं? ये आपका पहला प्री क्वार्टर फाइनल, ठीक है, आपका सेमीफाइनल, ये 2 मैच होते हैं आपके इसके अंदर कि वो इनके अंदर वो डायरेक्ट जो है वो खेलती है, या आपका सेमीफाइनल हो गया जो भी। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले हम फिक्चर तैयार करना शुरू करते हैं कि फिक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए अब हम फिक्चर बनाना सीखते हैं। तो फिक्चर बनाना सीखते हैं। पहले इसको क्लीन कर देता हूं। ठीक है, तो अब जब हम फिक्चर तैयार करते हैं तो
नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, हम नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट तो क्या है कि फिक्चर तैयार करना। ठीक है, सबसे पहले अब इसके अंदर हम देखो क्या करेंगे, हम किसी का क्या है फिक्चर तैयार कर रहे हैं हम। तो उसके अंदर देखो अब सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे को ये चीजें करनी है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या है कि पहला है आपका मैचों की संख्या। ठीक है, मैचों की संख्या आपका हो गया, आपका नंबर ऑफ मैचेस कह लो आप। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि n आपका जो प्रेजेंट करता है वो आपका नंबर ऑफ टीम को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा है आपका कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है, ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट का जो फिक्चर जो आप कर रहे हो तैयार, उसको 2 हाफ या आप क्वार्टर कह लो में बांटना। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब इसके लिए देखो इसमें क्या है कि आप उसको 2 उसमें भागों में बांटोगे, ऊपर और नीचे वाले पे। तो ये चीज आप देखो ध्यान रखना, अगर आपकी टीमों की संख्या सम है, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। तो जो आपका अपर हाफ है उसके लिए आपका फार्मूला होगा n/2। टीमों की संख्या अगर आपके सम है, और आपकी लोअर के लिए होगा n/2, सेम होता है इसका। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आपकी टीमों की संख्या विषम है तो आपका जो फॉर्मूला होगा अपर के लिए, अपर हाफ के लिए, वो आपका होगा n+/2, और आपका लोअर हाफ के लिए n-1/2। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तीसरा है आपका बाय, जो मैंने अभी बताई थी आपको इससे पहले। ठीक है, तो बाय जो है हमेशा 2 की पावर में, या आप ये कह लो पावर ऑफ 2, 2 की घात या पावर में। ठीक है ना, तो ये हमेशा 2 की पावर में आपकी घात चलती है, कि इसका इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। और जो 2 की जो पावर होती है उसी के अंदर ही जितनी टीमें हमारी होती हैं, जब हम बाय निकालते हैं तो उसी के अंदर से उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कि बाय जो हम देते हैं तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है कि आपको जो बाय ऊपर अपर हाफ में और लोअर हाफ में आपको देनी है। तो इसका फॉर्मूला है आपका बाय का कि अपर हाफ, ठीक है ना, तो उसका है आपका टोटल बाय -1/2। ठीक है, या आप इसको NB-1 कर सकते हो इस तरीके से। लोअर हाफ में है आपका टोटल बाय +1/2, NB+1/2। ठीक है ना, तो ये जो NB जो आपका है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। NB जो आपका है ये नंबर ऑफ बाय, ठीक है ना, ये पूरे उसको बाय को करता है प्रेजेंट। अब उसके बाद में ये तो हो गया आपका, देखो ये चीज ध्यान रखना है, अगर ये आपकी टीम जो है विषम है तो, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला उसमें लगेगा। अगर आपकी टीमों की संख्या
सम है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आपका अपर हाफ और आपका लोअर हाफ, ठीक है, तो दोनों में जो फॉर्मूला लगता है NV/2 और NV/2, क्योंकि सेम होता है इसलिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इसके अंदर, ठीक है ना। और जितनी जो ये आप नंबर देख रहे हो, इसी के आधार पर राउंड जो होते हैं उसी के आधार पर राउंडों की संख्या निकाली जाती है टीमों की। तो अब हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिक्चर बनाने। बेसिक जो चीज थी मैंने वो चीजें बताई हैं, क्योंकि ये 12th के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसलिए मैं चाहता था डायरेक्ट में आपको पिक्चर बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन जो ये जो बेसिक चीजें हैं पहले वो चीजें सबको पता होनी चाहिए, तभी आप पिक्चर आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो अब शुरू करते हैं पिक्चर बनाना। मैं 2 पिक्चर बनाऊंगा, एक आपका विषम और एक आपका सम का। तो पहले 19 टीम का पिक्चर बना के मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। तो 19 टीम का मैं इसको ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले हम काउंटिंग लिखेंगे 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये सबसे पहले हमने काउंटिंग ले ली। अब उसके बाद में हम जो हमने फॉर्मूले सीखे थे अभी, अब हम उनको लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या था कि टीम को बांटना, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि टीमों की संख्या, ठीक है ना। टीमों की संख्या कितनी है आपकी? टोटल 19। अब अपर हाफ आपका, तो फॉर्मूला क्या था इसका? N+1/2, और लोअर का क्या था आपका? N-1/2। तो यानी कि कितना था? 19 + 1 2, और आपका ये 19 - 1/2। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज उसके बाद में हम क्या था, अब पहले इसको करते हैं। तो ये 2 आपके हिस्सों में बट गया। उसके बाद में क्या है आपका कि बाय, क्या था आपका भाई कि 2 की पावर में आपकी बाय चलेगी। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जो बाय जो दी जाती है वो तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओगे जब तक उसकी संख्या टीमों की संख्या से ज्यादा ना हो। जैसे कि भाई ये 2 हो गया, ये 2, तो ये हो गया 2 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अभी भी टीम की संख्या से कम है, तो इसको एक बार और करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि ये 32 अब जब आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब जितनी नंबर ऑफ टीम है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने के बाद अब इसमें कितना बचा? ये बचा आपका 13, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है टोटल बाय हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमारे को ये बाय भी देनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था कि आपका अपर हाफ और आपका लोअर हाफ, ठीक है। तो कितनी चीज हमारा कितना है? NB - 1/2 NB + 1/2, यानी कि 13 - 1/2। तो ये हो गया आपका 12 और 2 = 6। ये हो गया आपका 13 + 1 1/2, ये हो गया आपका 14/2, यानी कि 7। यानी कि नीचे जो बाय दी जाएगी वो 7 बाय दी जाएगी, ऊपर वो जितनी बाय दी जाएगी वो 6 बाय दी जाएगी। और मैचों की संख्या कि टोटल इसमें कितने मैच होंगे, इसका आपका फॉर्मूला था N-1। तो यानी कि नंबर ऑफ टीम कितनी है हमारी? 19 - 1 =
18, यानी कि टोटल मैच जो होंगे हमारे, टोटल मैच 18। ठीक है, तो अब हम बाय देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब फिक्चर तैयार करते हैं हम बनाना। तो अब सबसे पहली बाय जो दी जाती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले नंबर सबसे लास्ट वाले को। ठीक है, क्योंकि विनर होता है इसलिए इसको एडवांटेज दिया जाता है। दूसरी बाय दी जाती है सबसे ऊपर को, जो रन अप होता है। तीसरी बाय जो उससे भी कम होता है, और चौथी बाय। ठीक है ना। अब जिस तरीके से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये बाय मैंने दी है, इसी तरीके से अब ये सिस्टम चलता आपका रहेगा। ठीक है ना। ये आपकी 5वीं बाय हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये आपका 13। तो ये टोटल 13 बाय आपकी इसके अंदर हो गई। ठीक है, तो ये 13 बाय हो गई अब आपकी। तो अब फिक्चर शुरू करते हैं बनाना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप फिक्चर तैयार करते हो बनाना, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करना, इस तरीके से। क्योंकि जिसको हमने बाय दी गई है उसमें क्या था कि भाई ये पहले राउंड में तो खेलेगी नहीं, तो दूसरे राउंड में खेलेगी, तो इसलिए इसको पहले राउंड में तो हम खिलाएंगे नहीं। तो जो टीमों को बाय नहीं मिली है तो वो तो फर्स्ट राउंड से ही खेलना शुरू करेगी। ठीक है, ये चीज आप इसके अंदर ध्यान रखना। अब ये हो गया, सेकेंड राउंड में आपका ऊपर से फिर से शुरू करना, क्योंकि आप ऊपर से शुरू करोगे तो आपको क्या है, परेशानी नहीं होगी फिक्चर बनाने में कभी भी। अगर आप इसको बीच में से शुरू करोगे तो आप इसके अंदर कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठोगे। ठीक है ना। ये आपका सेकंड राउंड हो गया। अब इनके आपस में मैचों को कराया जाएगा, क्योंकि मैच हमेशा जोड़े में खेले जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका लास्ट हो गया विनर। ये इस तरीके से फिक्चर तैयार किया जाता है। ठीक है ना। अब दूसरा, ये देखो फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसी के अंदर, ये 19 टीम का था और मैं एक और आपको 10 टीमों का और बना के मैं दिखाता हूं इसी पर ही। ठीक है ना। ये फॉर्मूले सेम ऐसे ही रहेंगे, पर अब इसके अंदर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब हम सम संख्या का बना रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, मैं इसको यहां से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। तो ये हो गया आपका 10 टीम का। काउंटिंग करेंगे 10 टीम। ठीक है ना। मैं थोड़ा इसका नीचे भी दिखाऊंगा आपको कि सबसे पहले क्या टीम को डिवाइड करना। तो उसका क्या था, मैं आपको शॉर्ट में यू और एल समझ, आप इसको समझ जाना कि आपका अपर हाफ और आपका लोअर हाफ। इसका फॉर्मूला क्या था, n/2 और n/2, यानी कि 10/2, 10/2। तो ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 5 टीम ऊपर और 5 टीम नीचे। ये हो गया हमारा 2। ठीक है। अब इसके अंदर बाय, बाय क्या आपका क्या था कि 2 की पावर में आपका। ठीक है ना। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। क्यों? क्योंकि भाई हमारे को टीमों की संख्या से ये ज्यादा करना है, इसलिए। ये गणित का एक सूत्र है, उसी के आधार पर ये चीजें चलती हैं। तो अब इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ टीम जितनी थी हमारी। तो ये कितना बच गया, 6, यानी कि 6 बाय हमारे को टोटल इसमें देनी है। अब बाय देनी है, तो अब इसका देखो, बाय देने का फॉर्मूला आपका
ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था NB/2 NB/2, क्योंकि हम इसके अंदर इस तरीके से देखो नहीं कर सकते ये चीज। आप जैसे कि मैं आपको NB-1 करके अगर मैं लिखता हूं तो 5-1 ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो है आपका ये पॉइंटों के आधार पर ये आपका होता है, ये चीज आप इसमें ध्यान रखना। तो इसका फॉर्मूला इसमें क्या है आपका 6 हमारे को देनी है, तो इसमें क्या होगा आपका, कितना हो गया आपका 6/2, 6/2, तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका 3, ठीक है ना। तो ये चीज आप इसके अंदर ध्यान रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके अंदर नहीं चलता इसलिए। तो हमारे को कितना हो गया, हमारे को 3 बाय ऊपर और 3 बाय नीचे देनी है। अब शुरू करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट बाय, ठीक है, ये आपका सेकंड बाय, ये आपकी थर्ड बाय और ये आपकी फोर्थ बाय, ठीक है ना। और ये आपकी फिर फिफ्थ बाय और ये आपकी 6 बाय। ये चीज ध्यान रखना। और ये चीज ध्यान रखना, जो सबसे पहली बाय सबसे नीचे, सबसे दूसरी बाय सबसे ऊपर, तीसरी बाय जहां से आपने डिवाइड करता उसके सबसे ऊपर से, और चौथी बाय जहां से आपने डिवाइड करता सबसे नीचे से। अब हम फिक्सचर तैयार करते हैं। तो इसका देखो पहले 3 और 4 का मैच कराया जाएगा, फिर 7 और 8 का मैच कराया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये तो देखो आपका फर्स्ट राउंड हो गया। अब सेकेंड राउंड में खेलते हैं हम। तो सेकेंड राउंड में क्या होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड का मैच होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इसमें विजेता होगा, मान लो इसमें 4 विजेता हो गया, तो इसके अंदर 4 और 5 का मैच खेला जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपका 6 के साथ में, इसमें मान लो आप 8 विनर हो गया, तो इसके साथ में 6 और 8 का मैच, और इसमें 9 और 10 का आपस में मैच खेला जाएगा। अब इसके बाद में इसमें मान लीजिए आप 2 विनर हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ये 2 विनर हो गया, और इसमें मान लीजिए आप 4 विनर हो गया, 2 और 4। इसके अंदर आप मान लीजिए अभी 6 हो गया, इसके अंदर आप मान लीजिए 10 विनर हो गया, तो इनका आपस में मैच होगा। फिर इनके अंदर जो विनर होगा उसका आपस में इस तरीके से मैच खेला जाएगा, और जो इसमें जो विनर होगा वो आपका विजेता कहलाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने 2 तरीके से आपको फिक्सर बनाने मैंने बता दिए, क्योंकि ये जो आपका 19 टीमों का है, ये 12th के बच्चों को ये चीजें दिखाते हैं क्या आपका, ठीक है। तो ये जो 10 टीमों का जो फिक्सर होता है, तो इसमें क्या है आपका कि ये 12th के बच्चों को नहीं बताया जाता, क्योंकि वो उसमें पूछता नहीं, लेकिन बीपीएड लेवल पे ये चीजें पूछ सकता है। तो मैं देखो आपको बता रहा था कि NB-1 ये क्यों नहीं हो सकता। तो ये इसलिए नहीं हो सकता था कि आपका 6 बाय इसके अंदर दी है, तो 1-2, तो ये आपका 5/2, तो ये आपका 2.5 होगा। तो देखो 2.5 आपका बाय नहीं दी जाती, ठीक है ना। तो इसलिए इसको फॉर्मूले को NB/2 यूज किया जाता है सम संख्या वाले टूर्नामेंट में। अब इसके अंदर देखो, अब इसके आगे मैं सीडिंग बताऊंगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अब वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी इसलिए, ठीक है ना। मैं सीडिंग और कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट उसी के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा। अब इस वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी हो तो आप मेरे को बताओ, ताकि मैं उसको आपको अच्छी तरह से मैं और बता सकूं कमेंट करके, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करो, और इसमें कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है।